दोस्तों नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर 2023। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही असीम धन और बुद्धि की कृपा आप पे भगवान बरसाए। आपका पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड बढ़े, आपकी नॉलेज भी मल्टीफोल्ड बढ़े, आप खूब प्रैक्टिस करें, कीप अर्निंग कीप लर्निंग। सेकेंडली फ्रेंड्स, अब हमारे यूट्यूब की फैमिली 3 लाख से ऊपर मेंबर्स हो गई है, फैमिली बढ़ रही है। बहुत ही आनंद हमें और हमारी टीम को होता है जब आप इस तरह से आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता है। उम्मीद करता हूं आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट, अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम ट्रेडिंग के सेटअप्स। हाँ, मोमेंटम ट्रेडिंग एक ट्रेंड को पुश करता है। मोमेंटम, अगर एक ट्रेंड में मोमेंटम नहीं हो तो वो ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तो आज का एपिसोड स्पेशल है क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपके साथ 5 हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप्स डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे मैंने कहा कि हम आज बात करेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग की। फ्रेंड्स, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है? मोमेंटम ट्रेडिंग एक कंसेप्ट है जहां पर आप स्ट्रेंथ में खरीदते हैं और बाद में स्ट्रेंथ में ही बेचते हैं। इसका मतलब यू बाई हाई एंड यू सेल हायर, राइट। हम कोई बॉटम फिशिंग करने की नहीं सोचते। हम ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटली कोई अच्छा स्टॉक आपको कहीं से रिपोर्ट रिसर्च मिल रहा है तो आप उसे खरीद के बैठे हैं सालों साल और उसके बाद वो जो गेन करेगा तब आप उसको बेचेंगे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उन स्टॉक्स को पकड़ेंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड में है और जो ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। और आज के एपिसोड में हम 5 हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पूरे एपिसोड के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। साथ ही साथ अपना सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और शेयर करना मत भूलिए। शेयर कहां करेंगे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और कहां शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। कहां नहीं है आप? टेलीग्राम पे भी है। अरे कहां नहीं है आप? तो सब आपको सिर्फ ये काम करना है कि इस वीडियो को कॉपी करके अब पेस्ट कर देना है उन ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे और देखते हैं मोमेंटम सेटअप। जैसे मैंने कहा कि आज हम 5 मोमेंटम सेटअप डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग होती क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि मोमेंटम ट्रेडिंग होती है किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करना, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना रीसेंट स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस ट्रेंड्स के बेसिस पे। मतलब कि रिसेंटली अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ आया है, रिसेंटली किसी भी एसेट में स्ट्रेंथ आया है, तो उस स्ट्रेंथ का हम फायदा उठाएंगे और हम फिर उस ट्रेंड का फायदा उठा के उस ट्रेंड में घुसेंगे और मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे। मतलब ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो सेट होना चाहिए, हम चलती हुई गाड़ी पे चढ़ेंगे। चलती हुई गाड़ी मतलब कि जो गाड़ी रवाना हो चुकी है स्टेशन से उस पे ही चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, कोई गाड़ी शेड में खड़ी है और आप उसमें बैठे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि कब गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं, गाड़ी रवाना हो चुकी है और हम बीच के स्टेशन पे चढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन को लेने के लिए। तो याद रखिएगा कि इसका लॉजिक क्या है। जैसे मैंने कहा, ये एक ही आइडिया पे बेस्ड है कि प्राइस जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। प्राइस जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। फ्रेंड्स, रिचर्ड डायहर्स, ये इन्हें फादर ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग बोला जाता है। ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर है थे ऑफ कोर्स, और इन्होंने मोमेंटम ट्रेडिंग की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और ये जो कहा जाता है बाई हाई एंड सेल हायर, ये वर्ड जो है, ये जो फ्रेज है, ये इन्हीं का निकाला हुआ है, बाई हाई सेल हायर। मतलब कि ऑलरेडी जो चीज ट्रेंड में है हम उसी को ट्रेड करेंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको कहा, कि अटेम्प्ट करती है मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है उसको कैपिटलाइज करने की। अगर कोई स्टॉक बढ़ना शुरू करता है स्पीड में या कोई भी मूवमेंट आना शुरू होती है, तो मतलब कि वो जो स्टॉक है इसमें वॉलेटिलिटी आ गई है, इसमें मूवमेंट आ गई है, और इसी मूवमेंट को कैपिटलाइज करना मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। स्टॉप लॉस देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि देखिए ट्रेड है और हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेके बैठे रहना है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर गलत हो तो निकल जाना है। इसका मतलब हो सकता है मोमेंटम फिज आउट हो गया, गलत हो तो निकल जाना है। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए इसी के साथ ही तुरंत मोमेंटम ट्रेडिंग के दुनिया में डीप डाइव करते हैं। चलिए डुबकी लगाते हैं मोमेंटम में। हम इस जैसे मैंने आपको कहा कि इस एपिसोड में हम
5 तरीके देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका है असेंडिंग ट्रायंगल। फ्रेंड्स ये देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल, लॉन्ग सेटअप। अब आपने असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, और असेंडिंग ट्रायंगल के कैरेक्टर के बारे में भी सुन ही रखा होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, राइट। असेंडिंग ट्रायंगल आपने कभी भी चार्ट पे बनते देखा है? देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या होता है, और आज मैं आपके साथ ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा, और ट्रायंगल से रिलेटेड कई मिथ्स हैं उनको मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि आज आपके ट्रायंगल से रिलेटेड मिथ जो है वो कम से कम यहां से हट जाए। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। ट्रेंड जो है वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, और ये एक ट्रायंगल बना, तो ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न, ये ट्रेंड ऑलरेडी इन प्लेस था, ये पैटर्न बीच में बनता है और उसके बाद ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, तो इसीलिए इसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न इसीलिए ट्रायंगल को बोला जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसका जो टॉप है, जैसे प्राइस यहां पर आई, ये देखिए यहां टक्कर खाई, यहां टक्कर खाई, यहां टक्कर खाई, एंड फाइनली ब्रेकआउट हो गई। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो टॉप है वो तो फ्लैट है, ऊपर में जो ट्रेंड लाइन बनी है वो तो फ्लैट है, और नीचे के तरफ जो प्राइजेस हैं वो प्रीवियस लोज को नहीं तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि जो सप्लाई है वो धीरे 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 एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर ज्यादा सेलिंग थी, फिर प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, सेलिंग कम हो गई, तो प्राइस का करेक्शन कम हुआ, फिर ऊपर गई, नीचे आई और सेलिंग कम हो गई, प्राइस का करेक्शन कम हुआ। फाइनली यहां पर सब जगह जितने भी थी डिमांड जो थी, या बायर्स हम बोल सकते हैं, बायर्स जो थे वो स्ट्रांग हो रहे थे, और यहां पर जब बार बार यहां पर जब टक्कर खा रही थी, तो यहां पर जितनी बार यहां जितने सेलर्स बैठे थे, या जो जितने सेलर्स बैठ रहे थे वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, राइट। वो सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहे थे, और एक लेवल के बाद यहां कोई बेचने वाला नहीं बचता है, तो प्राइस ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अब एक चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखता हूं मैं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी देखता हूं, लोग ट्रायंगल को एज अ बॉटमिंग पैटर्न मार्क करते हैं। मतलब कि कई बार ऐसे देखता हूं कि प्राइस ऐसे नीचे गिर रही है, और यहां पर क्या होता है ना, लोग कई बार ऐसे ट्रायंगल मार्क कर देते हैं और बोलते हैं कि ये रिवर्स हो गया। ट्रायंगल और फ्लैग, पेनेंट, ये तीन जो पैटर्न्स हैं, ये कभी भी बॉटमिंग या टॉपिंग पैटर्न नहीं हो सकते। यहां पर फोटो खींच लीजिए या इसको कहीं पर भी गुदवा लीजिए शरीर में, कि ट्रायंगल कभी भी बॉटमिंग पैटर्न नहीं होगा, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही होगा। कंटिन्यूएशन फेलियर हो सकता है, ये आपको शेकआउट जरूर कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये आपको शेकआउट नहीं करेगा। देखिए ट्रायंगल आपको शेकआउट जरूर करेगा, लेकिन ट्रायंगल से कभी टॉप नहीं बनेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरह से प्राइस गया, और हो सकता है कि ये यहां पर ऐसे आपको कर सकता है, ये आपको शेकआउट जरूर कर सकता है, लेकिन ट्रायंगल से टॉप नहीं बनेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ट्रेंड ऑलरेडी इन प्लेस होता है, फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक मोमेंटम का सिग्नेचर है, स्ट्रेंथ का सिग्नेचर है। कैसे स्ट्रेंथ का सिग्नेचर है? जैसे कि हर एक बार यहां पर देखिए, जितनी बार ये करेक्ट होता है, हर बार जो है वो सप्लाई कम होती जाती है। यहां पर देखिए सेलर जो है वो कम होते जाते हैं, यहां पर सेलर जो है वो कम होते जाते हैं, हर बार सप्लाई कम होती जाती है, और फाइनली ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, गौर से देखिए, और चीजों को समझने की कोशिश करिए, अपना काम ही यही है, राइट। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल जो था, यहां पर ट्रायंगल ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट होकर थोड़ा देर कंसोलिडेट होता है और फिर ऊपर की तरफ। इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा कि दीज आर कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस होना चाहिए, ट्रेंड शुड बी ऑलवेज इन प्लेस। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, और उसके बाद ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि
अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग को या मोमेंटम ट्रेडिंग को हम डिस्कस करें तो वी बॉट एट एन हायर प्राइस, बॉट एट एन हायर प्राइस, यहां पर हम लोगों ने हायर प्राइस पे बॉट किया और यहां पर आगे कहीं पर भी हम सेल करेंगे अपने हिसाब से, वी सोल्ड एट एन हायर प्राइस, सोल्ड हायर, बॉट हाई सोल्ड हायर। समझ गया आ गया? ये क्लियर है, राइट? तो हम ऑलरेडी एक ट्रेंड जो प्लेस में है उसी को ट्रेड कर रहे हैं, ये मोमेंटम, हम ऑलरेडी मोमेंटम का फायदा उठा रहे हैं, ट्रेंड ऑलरेडी मूव हो चुका है, ट्रेंड ऑलरेडी मोमेंटम में है, हम मोमेंटम का फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सेम थिंग, देखिए कोई भी आप चार्ट को उठाइए और इस तरह से देखिए कि जो और प्रॉब्लम क्या आती है ना फ्रेंड्स, ये ट्रेड हम लोग क्यों नहीं करते और कई बार हम ये ट्रेड लेने से हिचकिचाते क्यों हैं, मैं इस स्लाइड पे इसीलिए स्पेशली यहां पे मार्क करके रखा हूं। देखिए पहले यहां पर ये समझिए कि ट्रेंड इज ऑलरेडी इन प्लेस, यहां पर ट्रायंगल बनता है, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है ये फ्लैट है, राइट? ये फ्लैट है, मतलब कि ऊपर से नई सप्लाई नहीं आ रही है और ये यहीं पर एग्जिस्टिंग जो सप्लायर्स हैं वो सेल करते जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहला जो लेग सेल हुआ उसके बाद यहां पर बाइंग आई, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा लेग देखिए कम हुआ, दूसरे लेग में सेलिंग प्रेशर कम, तीसरे लेग में सेलिंग प्रेशर और भी कम, चौथे लेग पे ऑलमोस्ट नो सेलिंग प्रेशर, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट एंड प्राइस मूव्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में कंसोलिडेशन होता है और ट्रेंड जो है वापस अपनी डायरेक्शन में जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें मोमेंटम वाली क्या बात है या इस पैटर्न पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? देखिए क्या होता है, ट्रेंड ऑलरेडी इन प्लेस है, आप देखो बॉटम यहां पर जब बना उसके बाद प्राइस जो है वो 100% मूव कर जाती है, ध्यान से समझिए इस चीज को। और यहां पर बहुत बड़ा अपना मेंटल ब्लॉकेज होता है, अपने जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, अपने जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हम लोग का बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज ये होता है कि भाई 100% बढ़ गया, बॉटम से 100% बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, है कि नहीं, और कितना जाएगा, और क्या तो जाएगा, तो 100% बढ़ गया, 100% बढ़ के कंसोलिडेट करके देखिए फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, इट मूव्ड अनदर 100%। तो एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल आइटम आप खरीदते हो और जो ऑलरेडी 100% बढ़ चुका है, उसके वापस 100% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बोलिए सर। कोई भी स्टॉक आप जो ट्रेड करते हैं, अगर वो 100% बढ़ चुका है तो वापस उसके 100% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% प्रोबेबिलिटी है सर, ये 100% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर वो 100% बढ़ा है तो वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर मोमेंटम है, उसके अंदर बहुत ताकत है। बॉटम से 100% बढ़ चुका है एक छोटे से अंतराल में, और अब वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो वो और 100% बढ़ सकता है। और हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हम जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हमारी ये मेंटेलिटी होती है, राइट? तो हम ऑलरेडी एक ट्रेंड जो प्लेस में है उसी को ट्रेड कर रहे हैं, ये मोमेंटम, हम ऑलरेडी मोमेंटम का फायदा उठा रहे हैं, ट्रेंड ऑलरेडी मूव हो चुका है, ट्रेंड ऑलरेडी मोमेंटम में है, हम मोमेंटम का फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सेम थिंग, देखिए कोई भी आप चार्ट को उठाइए और इस तरह से देखिए कि जो और प्रॉब्लम क्या आती है ना फ्रेंड्स, ये ट्रेड हम लोग क्यों नहीं करते और कई बार हम ये ट्रेड लेने से हिचकिचाते क्यों हैं, मैं इस स्लाइड पे इसीलिए स्पेशली यहां पे मार्क करके रखा हूं। देखिए पहले यहां पर ये समझिए कि ट्रेंड इज ऑलरेडी इन प्लेस, यहां पर ट्रायंगल बनता है, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है ये फ्लैट है, राइट? ये फ्लैट है, मतलब कि ऊपर से नई सप्लाई नहीं आ रही है और ये यहीं पर एग्जिस्टिंग जो सप्लायर्स हैं वो सेल करते जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहला जो लेग सेल हुआ उसके बाद यहां पर बाइंग आई, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा लेग देखिए कम हुआ, दूसरे लेग में सेलिंग प्रेशर कम, तीसरे लेग में सेलिंग प्रेशर और भी कम, चौथे लेग पे ऑलमोस्ट नो सेलिंग प्रेशर, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट एंड प्राइस मूव्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में कंसोलिडेशन होता है और ट्रेंड जो है वापस अपनी डायरेक्शन में जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें मोमेंटम वाली क्या बात है या इस पैटर्न पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? देखिए क्या होता है, ट्रेंड ऑलरेडी इन प्लेस है, आप देखो बॉटम यहां पर जब बना उसके बाद प्राइस जो है वो 100% मूव कर जाती है, ध्यान से समझिए इस चीज को। और यहां पर बहुत बड़ा अपना मेंटल ब्लॉकेज होता है,
अपने जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, अपने जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हम लोग का बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज ये होता है कि भाई 100% बढ़ गया, बॉटम से 100% बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा, है कि नहीं, और कितना जाएगा, और क्या तो जाएगा, तो 100% बढ़ गया। 100% बढ़ के कंसोलिडेट करके देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, इट मूव्ड अनदर 100%। तो एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल आइटम आप खरीदते हो और जो ऑलरेडी 100% बढ़ चुका है, उसके वापस 100% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बोलिए सर। कोई भी स्टॉक आप जो ट्रेड करते हैं, अगर वो 100% बढ़ चुका है तो वापस उसके 100% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% प्रोबेबिलिटी है सर, ये 100% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर वो 100% बढ़ा है तो वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर मोमेंटम है, उसके अंदर बहुत ताकत है। बॉटम से 100% बढ़ चुका है एक छोटे से अंतराल में, और अब वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो वो और 100% बढ़ सकता है। और हमारे जो मेंटेलिटी होती है, हम जो रिटेल ट्रेड होते हैं, हमारा ये माइंड सेट होता है, हमारा ये माइंड ब्लॉकेज होता है हमेशा कि यार 100% बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। तो हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, और ये देखिए वापस एक लंबी छलांग, एक लंबा दौड़ लगा जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यही होती है, हम जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, और मेरे को आपने कई बार बोलते भी सुना होगा कि आपको अपना नजरिया चेंज करना है, आपको अपने नजर को चेंज नहीं करना है, आपको अपने नजरिया चेंज करना है। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओ, जिस दिन आप अपने नजरिया को चेंज कर लो, मार्केट को अप्रोच करने का तरीका चेंज कर लो, उस समय, उस दिन आपको कोई भी हरा नहीं सकता। राइट? तो देखिए, एक्सपीरियंस लोगों से अगर आप बात करोगे, एक्सपीरियंस लोगों से मिलोगे, एक्सपीरियंस लोगों से सीखोगे, तो ऑफ कोर्स आपको फायदा बहुत होगा। लोग क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे पास, हमारी टीम के पास रोज कॉल आते हैं कि सर हमारा 2 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, सर रिकवर करा दीजिए। अरे भाई, हमारा वो काम है नहीं रिकवर कराना, आपने हमसे पूछ के तो ट्रेड लिया नहीं था। राइट? तो क्या हम आपके ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स नहीं। सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने आड़ू अनाड़ी ट्रेड लिए। राइट? आपने बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना रिस्क एसेस करे ट्रेड लिए। वो पैसे आपको कोई भी रिकवर नहीं करा सकता। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपके पैसे रिकवर करा दूंगा, तो आप समझ लेना कि वो आपका इसे काट रहा है। आपके पैसे रिकवर करना सिर्फ आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है। सही इंफॉर्मेशन सही जगह से सीखो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने पैसे रिकवर कर पाओगे। कोई और आपको रिकवर नहीं करा पाएगा, ना भरत झुनझुनवाला करा पाएगा, ना भरत झुनझुनवाला का दादा करा पाएगा। मैं आपको साफ साफ बात बताता हूं, ये फैक्ट है। तो आपके पैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको ही उसको संभालना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ऑलरेडी ट्रेंड यहां पर सेट है, असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड जब सेट है तो अपने दिमाग में एक चीज की टेंशन जो होती है, एक चीज का जो अपने दिमाग में कंसर्न होता है कि क्या ये ब्रेकआउट होगा, कि अगर ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो ट्रेंड सेट है, ट्रेंड मोमेंटम में है। राइट? और ये थोड़ा सांस ले रहा है और उसके बाद वापस ब्रेकआउट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैग लॉन्ग एंड शॉर्ट सेटअप। भैया, ये जो फ्लैग पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, और मैं आपको बताता हूं कि ये फ्लैग पैटर्न भी लोग जो है ना 99.9% गलत करते हैं। रॉन्ग वे गलत करते हैं। हमारे फ्लैग के ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो बना के रखे हैं, जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि फ्लैग आज तक आप क्या कर रहे थे और आपको आज तक फ्लैग को कैसे आपने गलत अप्रोच किया और सही अप्रोच क्या है। तो फ्लैग भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ऑफकोर्स जब हम मोमेंटम की बात करते हो तो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करेंगे। फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो मिडिल ऑफ द ट्रेंड में, जनरली मिडिल ऑफ द ट्रेंड में बनता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंटर होने का। तो कोई अगर ट्रेंड
कोई अगर स्टॉक एकदम धर्राके से भाग रहा है और आपकी एंट्री किसी कारण से उससे छूट गई और आपने बाद में उस स्टॉक को डिस्कवर किया कि यार ये तो ऑलमोस्ट 3-4-5 दिन के अंदर ही 70-80% भाग चुका है, अब ये क्या क्या सोचते हैं हम, अरे 3-4-5 दिन के अंदर ही 70-80% भाग गया और अब ये क्या जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं और ये अब क्या जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्लैग जो होता है मिडिल ऑफ द ट्रेंड में आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंट्री करने की। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में ट्रेंड जो है, स्टॉक जो है वो थोड़ा अल्प विराम लेगा ही लेगा, स्टॉक जो है थोड़ा सा रेस्ट करेगा ही करेगा, बस वही आपका अपॉर्चुनिटी होगा एंट्री करने का। साइडवेज चला जाएगा, रफली साइडवेज चला जाएगा और नैरो रेंज, ये बहुत जरूरी है, जिसकी रेंज जो होगी वो नैरो होगी। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम फ्लैग में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखिए बने रहिएगा और आप देखिए किस तरह से आपको समझ में आएगा कि फ्लैग एक बहुत ही पेचीदा पैटर्न है, राइट। तो नैरो रेंज होगा और ट्रेंड जो है, ट्रेंड नैरो रेंज होता है, दो ट्रेंड लाइंस के बीच में वो ट्रेंड प्राइस जो है वो रेंज बनाती है और फाइनली ये थोड़ी बहुत स्लोप हो सकती है, थोड़ी रेक्टेंगल हो सकती है और ब्रेकआउट होते समय ये बहुत फास्ट मूव करती है। तो मैं आपको जैसे एक फ्लैग बना के दिखाता हूं, जनरली ये पूरी चीज देखिए, जो लिटरेचर है ना यार, ये पढ़ा नहीं जाता है मेरे से, राइट। तो आपको अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो आपको एक छोटा सा हमारा काम करना पड़ेगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी जो लाइव चल रहा है, ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो 9748173333, ये हमारा मेरे टीम मेंबर का फ़ोन नंबर है। आपको क्या करना है, ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना है। व्हाट्सएप में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करिए, लिंक्डइन पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, बस बहुत सारे ग्रुप्स में धड़ाके से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कि भैया मैंने आपके सर का वीडियो शेयर कर दिया है, अब मुझे ये प्रेजेंटेशन दे दो। प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, आराम से अपने पास रखो और उसको गो थ्रू करो, उसको पढ़ो, उसको रीड करो, अपने पास रखो एज ए रेफरेंस, राइट। तो अब हम फ्लैग की बात करते हैं। देखिए ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो इन प्लेस में है, थोड़ा सा अल्प विराम लिया ट्रेंड ने एंड वापस जो है वो ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ चला गया। यहां पर गलती क्या करती है, देखिए मैंने इसीलिए कहा अल्प विराम, ये फ्लैग। अब आप बोलोगे सर फ्लैग और अभी इसके पहले असेंडिंग ट्रायंगल हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें क्या फर्क है। सर फ्लैग जो होता है ना वो छोटा पैटर्न होता है, जस्ट बिटवीन मैक्सिमम 3 to 8 डेज, जितना छोटा हो उतना बेटर है। 3 से 8 दिन के अंदर का फ्लैग होना चाहिए, उससे बड़ा फ्लैग होने से जितना बढ़ेगा उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ये नंबर 1। दूसरा, मैं कई बार कितने लोगों को देखता हूं जो बहुत बहुत महान टेक्निकल एनालिस्ट है और पता नहीं क्या सीखा है उन्होंने, कहां से सीखा है, किससे सीखा है, वो क्या करते हैं, ये देखिए बनाया ऐसे ऐसे और ऐसे और बोल दिया कि ये भैया है फ्लैग और ये भैया फ्लैग पोल। कभी किसी झंडे को ऐसा देखा है? फ्लैग नाम किस लिए पड़ा भैया? इसकी स्लोप होनी चाहिए एकदम स्टीप, कम से कम इसकी स्लोप जो है वो एकदम स्टीप होनी चाहिए, ये स्लांट, ये 45 डिग्री के पास नहीं होनी चाहिए, ये एकदम स्टीप होनी चाहिए। और ये जो फ्लैग, ये जो झंडा है, ये छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 चीज याद रखिएगा, एक झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो झंडा है ये हमारा ऊंचा नहीं है, ये तिरछा डंडा है, तो ये झंडा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट ए फ्लैग। नंबर 1, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नंबर 2, द झंडा, ये है झंडा, कैनॉट बी लॉन्गर देन द डंडा, ये है डंडा। तो जो झंडा है वो डंडे से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो झंडा है वो डंडे से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। इस तरह से फ्लैग पैक, ये फ्लैग नहीं है सर, ये फ्लैग नहीं, ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है, ये फ्लैग। तो फ्लैग पैटर्न मार्क करते समय ये चीज का याद रखिएगा सर। बहुत ही गलत तरीके से लोग जो है अंडरस्टैंड, और फिर बाद में क्या बोलते हैं मालूम है, क्लासिकल पैटर्न काम नहीं करता, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। अरे भैया तुम धृतराष्ट्र बन के सब काम करना शुरू करोगे तो कहां से होगा? संजय की नजर चाहिए देखने के लिए कि महाभारत में क्या हो रहा है,
धृतराष्ट्र तो सिर्फ सुनता था, उसकी बातें सुनता था, वो जो बोलेगा वही सही है उसके लिए, राइट। दिव्य दृष्टि। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी ट्रेंड जो है इन प्लेस, ट्रेंड इज इन प्लेस। ये सब चार्ट सर आपको सब दे देंगे, आप बस आप शेयर कर दो बस इसको और आराम से रखो। देखिए ट्रेंड इज इन प्लेस और देखिए कंसोलिडेशन, छोटा कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में ब्रेकआउट। जितना स्टीप ट्रेंड, जितना छोटा कंसोलिडेशन, उतना पावरफुल ब्रेकआउट। और मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं, यहां पर इतने बड़े मूव के बाद फ्रेंड्स जनरली क्या होती है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती खरीदने की। उनकी हिम्मत क्या होती है मालूम है? वो बहुत बड़े बाहुबली होते हैं। उनकी हिम्मत कहां होती खरीदने की, मैं बताऊं? उन बाहुबलीज की हिम्मत होती है यहां खरीदने की, यहां खरीदेंगे वो। और इसके बाद क्या होता है मालूम है सर? ऐसा कुछ होता है, राइट। तो वो बाहुबली होते हैं, यहां पर नहीं खरीदा, यहां खरीदा, ठीक है, बाहुबली। इसे मैं बाहुबली ट्रेडर बोलता हूं, राइट। तो ये फ्लैग, राइट। यार देखो, आपको लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार ये भरत झुंझुनवाला बड़ा क्रिटिसाइज करता है, बहुत कड़ी बात बोलता है। फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे को जो सत्य है, मैं हमेशा, मेरा हैशटैग होता है यही सत्य है। तो जो सत्य है वही आपके सामने लेके आना मेरा मोटिव है। मैं आपको वो नमक मिर्चा मसाला लगा के बातें नहीं बोल सकता, मेरे कैरेक्टर में वो चीज़ नहीं है। मैं आपके साथ नहीं सर, ऐसे नहीं। आप मेरी मेंटीज लोग से भी बात करिए, उनको भी ऐसे डांट पड़ती है, उनको भी ऐसे कड़े शब्द बोले जाते हैं। बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सर आई कांट हेल्प इट, राइट। तो सेम देखिए यहां पर, सेम चीज, स्टीप मूव, स्मॉल कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग एकदम। आप देखिए झंडा जो है डंडा से बड़ा नहीं है, झंडा छोटा है, झंडा ऊंचा है, एंड ब्रेकआउट इज देयर। और भी कोई इसके अलावा कोई फ्लैग पैटर्न होता ही नहीं है सर। ये कोई ऐसे कोई फ्लैग बना देगा, दिस इज नॉट अ फ्लैग पैटर्न, किसी हालत ही फ्लैग नहीं होता है ये सब। नेक्स्ट आइए, देखिए फ्लैग पैटर्न एकदम। अरे कोई पैटर्न का नाम दिया गया है, हेड एंड शोल्डर नाम दिया गया है, फ्लैग नाम दिया गया है, रेक्टेंगल नाम दिया गया है, तो कोई कारण से नाम दिया गया है ना। आप उसमें अपने दिमाग को लगाओगे तो कैसे चलेगा? परपेंडिकुलर मूव, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, फ्लैग, झंडा, छोटा बड़ा डंडा, छोटा झंडा, ब्रेकआउट, राइट। तो दिस इज द फ्लैग पैटर्न। ये था दूसरा तरीका। वैसे डाउन ट्रेंड में भी फ्लैग होते हैं। यहां पर देखिए एकदम एक, जिसे बोलते हैं वाटरफॉल स्लाइड, देन कंसोलिडेशन, और उसके बाद देखिए दिस स्लाइड्स कंटिन्यू। सेम फ्लैग पैटर्न, सेम फ्लैग पैटर्न। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये सब जो पैटर्न्स हैं इनमें एक एनहेंसमेंट भी है, एक एनहेंसमेंट भी है। अगर आपको वो एनहेंसमेंट चाहिए, अगर आपको वो एनहेंसमेंट देखना है, अगर आपको वो एनहेंसमेंट समझना है, तो आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। शेयर करिए तो मैं आपको वो अनाउंसमेंट बता दूंगा नेक्स्ट, और उस एनहांसमेंट से आपकी ट्रेडिंग और भी सुलझ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए सेम परपेंडिकुलर एकदम पूरा मूव, देन देयर इज दिस कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंटरेस्टिंग चीज मैं डिस्कस करूंगा फ्लैग में, चलिए मजा आता है यार। देखिए बेयर फ्लैग और बुल फ्लैग। बेयर फ्लैग क्या होता है? जो डाउन ट्रेंड में बेयर फ्लैग बनता है। इसके पहले आपने जितने बुल फ्लैग देखे उनमें प्राइस की कंसोलिडेशन की क्वालिटी आप देखें, आपने देखी? बहुत सुलझी हुई कंसोलिडेशन थी, एकदम चुपचाप थी, शांत थी प्राइस, है कि नहीं है? लेकिन बेयर मार्केट का फ्लैग बड़ा फुदकता है, सिर्फ कूदता है। ये देखिए ये वाला, यहां पर देखिए ये सब कैंडल्स देखिए, बड़े बड़े कैंडल्स, क्योंकि बेयर मार्केट में फियर होता है, बेयर मार्केट में फियर होता है, डर होता है। तो यहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बेयर मार्केट का जो फ्लैग है वो थोड़ा सा वोलेटाइल होगा।
उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन के समय, उसमें साइडवेज के समय थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेयर मार्केट के फ्लैग, बेयर फ्लैग और बुल फ्लैग में सिर्फ यही फर्क है कि जो बेयर फ्लैग होता है उसमें कंसोलिडेशन में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। नंबर टू ध्यान से सुनिएगा, अगर बेयर फ्लैग में ब्रेकआउट आता है तो उसकी मूव बहुत ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होगी। अगर बुल फ्लैग का ब्रेकआउट के टारगेट वैसे होता नहीं है, लेकिन बुल फ्लैग अगर ब्रेकआउट के बाद समझिए 10% 3 दिन में बढ़ेगा, तो बेयर फ्लैग ब्रेकआउट के बाद 10% जो है वो 1 दिन में बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहां से मूव बहुत फास्ट आएगी। तो अगर आप बेयर मार्केट में बेयर फ्लैग ट्रेड कर पाओ, ये आपको करने नहीं देगा, ये आपको निकालेगा। देखिए यहां पर क्या किया इसने, स्टॉप लॉस आपका खिला दिया कि नहीं खिला दिया। यहां पर देखिए आपको ट्रैप किया कि नहीं किया, आपके स्टॉप लॉस को खिला दिया कि नहीं खिला दिया। ध्यान से देखिए सर, बेयर मार्केट को ट्रेड करना ना बहुत ही बड़ा एक्सपर्टीज का काम है। लोग बोलते हैं ना शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करना बहुत, सर देखिए सुपरफिशियल लेवल पे बोलना बहुत आसान है। मार्केट में आते हैं ना सर, तो मैं बता देता हूं, आपके पैंट के अंदर ना लक्ष्मी बम डाल देते हैं ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, और जब वो धमाका होता है ना तो क्या क्या फट सकता है आप समझो। तो यहां पर देखिए ये फ्लैग, देखिए आपको शेकआउट किया कि नहीं किया। तो बेयर फ्लैग थोड़ा ट्रिकी होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें अगर आप टिक जाते हो, अगर इस ट्रिक को आप समझ जाते हो, इस शेकआउट को आप पकड़ लेते हो, इस शेकआउट, हम शेकआउट अभी देखेंगे क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बहुत स्पीड में प्राइस नीचे की तरफ जाती है, बहुत स्पीड में प्राइस नीचे की तरफ जाती है और आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगी। बेयर फ्लैग आर ऑलवेज वेरी वेरी गुड। जैसे मैंने आपको कहा कि देखेंगे तीसरा सेटअप देखेंगे, शेकआउट बाय सेटअप। मतलब कि शेकआउट क्या होता है कि ये एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जो कि ट्रेडर को फोर्स करता है अपनी पोजीशन से निकल जाने, और एक बार लॉस करके पोजीशन से निकल जाने, और एक बार आप अपने पोजीशन से निकल जाते हो तो आपका ट्रेड एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में रिज्यूम कर जाता है। मतलब कि समझो कि आप एक ट्रेड ले रहे हो फ्लैग पैटर्न पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये फ्लैग पैटर्न पे आप ट्रेड ले रहे हो। अब ये क्या करता है, ये आपको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट यहां पर दिया तो यहां पर आपकी एंट्री बन गई, यहां पर आपकी एंट्री बन गई। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये ऐसे थोड़ा सा आपको पेन देगा। ये आपने क्या करा, यहां पर आपने एग्जिट कर दिया, आपने सोचा कि भैया निकल जाओ, फिर यहां पर देखो ये क्या करेगा, ये घूमकर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में चल देगा। ये आपको इसने क्या किया, ये आपको इसने कर दिया शेक आउट आपको इसने कर दिया। तो शेकआउट, अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये अगर मेरे को शेकआउट कर देता है तो मैं क्या यहां से निकलूं नहीं, मैं यहां बैठे रहूं? क्या ये ऐसे अगर नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? एकदम सही है, आपको निकलना तो होगा ही, आपको तो निकलना होगा ही। यहां पर इतनी बहादुरी मत दिखाइएगा, ये हर एक बार शेकआउट नहीं होता है, कभी कभी आपको पूरा ही आउट कर देगा। स्टॉप लॉस से तो किसी भी तरह की मांडवाली नहीं करना है, मांडवाली नहीं करने का, स्टॉप लॉस से मांडवाली नहीं करने का, राइट। तो अगर आपको आपका स्टॉप हिट होता है आप निकलो, लेकिन इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखो, क्योंकि ये जब घूमेगा तो ये बहुत स्पीड में जाएगा। क्योंकि जितने भी वीक हैंड्स थे, जितने भी अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स थे, उनको इन्होंने हिलाकर निकाल दिया। दे हैव शेकन देम आउट। अभी ट्रेंड में क्लीन सिर्फ बहादुर शेर दिल लोग बैठे हैं और ट्रेंड को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप ये नोटिस करो और आप इस चीज का ध्यान दो कि आपको कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी स्टॉक से आप शेकआउट होते हो, आपका स्टॉप लॉस निकलता है, आप पोजीशन काट देते हो, और फिर बाद में 15-20 दिन बाद आप देखते हो वो स्टॉक को, तो वो 20-25-30% बढ़ चुका होता है, आपको स्टॉप आउट। इसे शेकआउट री एंट्री बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा ये चार्ट पे। देखिए यहां पर क्या हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ ब्रेकआउट। और देखिए हर एक चीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोमेंटम नहीं भूल रहे हैं। वी आर
एक ट्रेंड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उसी को हम पकड़ रहे हैं। हम लोग मोमेंटम नहीं भूल रहे, मोमेंटम पहले से जरूरी है। उसके बाद देखिए ये यहां से ब्रेकआउट देता है और यहां से ब्रेकआउट देगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर ब्रेकआउट लेवल पे ही लगाएंगे। और ये देखिए आपको क्या करता है, चेकआउट कर देता है। चेकआउट पहले तो आपको दुख देता है, ये आपको दुख देता है, बहुत दुख देता है। उसके बाद आपको चेकआउट करके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में बूम किया, चेकआउट। तो अपने को क्या करना है, अपने को देखो यहां पर तो एक बार एग्जिट तो होना ही, किसी भी हाल में एग्जिट होना है। ये यहां पर अगर आप सोचोगे कि चेकआउट हो जाएगा तो मैं रुक जाऊं, नहीं, एक बार एग्जिट हो जाओ। एक चीज का ध्यान रखना कि इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के रखना। जैसे ही आप देखने लगे कि ये भैया चेकआउट करके अपने पिछले पिवट को निकाल रहा है, टेक द चांस एंड एंटर अगेन, टेक द चांस और एंटर अगेन। थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले लेना तो आपका ये जो शेकआउट है उसको मेकअप कर जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर शेकआउट में 10 स्टॉक लेते हो, आपने किसी कंपनी के 10 स्टॉक खरीदे और यहाँ पर आप शेकआउट हो गए, तो जब वापस री एंट्री करोगे यहाँ पर शेकआउट री एंट्री, तो यहाँ पर शायद 2 स्टॉक ज्यादा ले लेना, 12 ले लेना, तो आपका ये जो नुकसान हुआ था ये काफी हद तक मेकअप हो जाएगा। और शेकआउट री एंट्री जो होती है वो एक बहुत जबरदस्त एंट्री होती है, उसके बाद तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलना ही मिलना होता है, क्योंकि सारे वीक हैंड्स को यहाँ पर इन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने, जिसे गोगो मास्टर बोलते हैं, मास्टर गोगो, उन्होंने निकाल दिया होता है। देखिए यहाँ पर भी सेम मोमेंटम, द मोस्ट प्राइमरी थिंग इज दैट वी आर ट्रेडिंग मोमेंटम, हम मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो सेट होना चाहिए, ट्रेंड सेट होना चाहिए, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। बहुत लोग बोलते हैं ना सर मार्केट का बॉटम पकड़ना है, आप मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ते हो, मार्केट आपका बॉटम पकड़ लेगा। आप पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मार्केट तो जरूर पकड़ लेगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये फिर कंसोलिडेशन, यहां ब्रेकआउट, ये देखिए आपको शेकआउट करता है, एक दिन के लिए आपको आके शेकआउट कर देता है, एक दिन के लिए नीचे लाता है, निकल के दम बाहर, और उसके बाद ट्रेंड जो है अपने डायरेक्शन में वापस और बहुत स्पीड में रिज्यूम करेगा, आपको चौंका देगा, दूसरा मौका ही नहीं देगा। अगर यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि ये हमें शेकआउट कर दिया, निकलेंगे जरूर, हम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत री एंट्री कर लेनी है नए पीवेट पे। इसे पीवेट बोला जाता है सर, इसे नया पीवेट जो बनता है पीवेट रीसेट बोला जाता है, कुछ भी बोलिए आप इसको, यहां पर एंट्री कर लेनी। स्पेसिफिक रूल्स होते हैं सर शेकआउट के, शेकआउट +10, शेकआउट +3, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो यहां पर आपको एंट्री कर लेना होता है। देखिए नेक्स्ट, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे, जितने एग्जांपल बोलिए, देखिए सर बहुत सारे चार्ट्स ही लेके आता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि लिटरेचर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए ज्यादातर हम चार्ट्स पे बात करते हैं। देखिए यहां से ब्रेकआउट एंड देन शेकआउट एंड देन सी ट्रेंड रिज्यूम्स इन द डायरेक्शन इन अ वेरी वेरी स्पीडी मैन, बहुत फास्ट एकदम रिज्यूम कर जाएगा, आपको मौका नहीं देगा सर ये रुकने के लिए। इट वोंट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू इवन थिंक अबाउट इट। ये चीज देखिए, ये है स्टॉप। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। ये जो बोर्ड है, ये जो थोड़ा टेम्पलेट है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर्स के परफॉर्मेंस का टेम्पलेट है, मास्टर ट्रेडर के परफॉर्मेंस का टेम्पलेट है। और यहां पर देखिए जो जो हमारे ट्रेडर है, ये सब नए ट्रेडर्स हैं, और इनके देखिए पीएनएल देखिए, मार्केट इतना खराब मार्केट होने के बाद भी आप देखिए किस तरह से एक अच्छा मूवमेंट, 1,49,000, राइट, 64,000, 50,000, ये है 5,51,000। यूनियन बैंक में 5,51,000। यहां पर इन्होंने पीएसयू बैंक में अपना प्रॉफिट बुक किया था, एकदम बोला, इन्होंने कहा कि टॉप पे बुक किया सर, ऑलमोस्ट टॉप पे बुक किया। यहां पर देखिए 1,76,000 यूनियन बैंक में, बजाज हिंदुस्तान 75,000, एसीसी 61,000, एसीसी 85,000, राइट, ये 41,000। सेल ऑन राइस विद टाइट स्टॉप लॉस हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सेशन में, वहां पर ये देखिए 41,000 शॉर्ट, इंडियन बैंक में शॉर्ट, ये शॉर्ट, बस बाकी जो है शॉर्ट्स की, और जो बाकी देखिए इंडियन होटल्स शॉर्ट, राइट। और ये पीएसयू सेक्टर में देखिए सर, पीएसयू सेक्टर का शॉर्ट। तो ये जो सर ये हमारे एक स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि 5 साल पहले इनकी 50,000 की नौकरी थी, और आज वो सिंगल डे में 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को अटेंड करके। वॉट एवर इट इज, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का परफॉर्मेंस है। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इस तरह से हो, तो आप हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स
एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम है जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस को एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है तो ये प्रोग्राम आपके लिए फिट है। और ये कम से कम 100 घंटे का इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम है जहां पर टेक्निकल एनालिसिस में आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लिए जाए, एक एक चीज पे गाइडेंस किया जाता है। आपकी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके लिए भी, स्विंग ट्रेडर हो तो उसके लिए भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके लिए भी हमारे सारे स्कैनर्स आपको दिए जाते हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज आपको दिए जाते हैं, हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल आपके साथ शेयर किया जाता है। 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपको मेरे साथ 26 वीक्स की इंटरेक्शन मिलती है। जूम मीटिंग में हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपकी क्यूएनएज होती है। हमारा कम्युनिटी है फ्रेंड्स, ये स्टॉक क्लब जो है ये हमारी कम्युनिटी है। यहाँ पर हमारे सारे मेंटीज रहते हैं तो उनके साथ भी बहुत सारा इंटरेक्शन होता है, लाइक माइंडेड पीपल। बहुत ही मौका आपको मिल सकता है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को डेवलप करने का। रिजल्ट आपके पास है, पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाल ही में हम लोगों ने अपना आरएसआई मास्टरी का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आरएसआई मास्टरी, जिसमें सर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 20 नए कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर डिस्कस किया है। और ये शॉर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो, शॉर्ट कोर्सेज पे जाके देख सकते हो। आरएसआई मास्टरी का प्रोग्राम 20 कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, 20 कॉन्सेप्ट। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें से आपने अभी तक 80% कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं नहीं सुना होगा। जो गो एंड गिव इट अ ट्राई, हिंदी में है प्रोग्राम। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आए बड़ा, तो आरएसआई मास्टरी वाला प्रोग्राम आप कर सकते हो। और एक और आपके लिए सुविधा हम लोगों ने ये कर दी है कि कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम अगर आप लेते हो और 1 महीने के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हो मास्टर ट्रेडर में, अगर आप 1 महीने के अंदर अपने माइंड सेट करते हो कि नहीं सर मुझे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, इस शॉर्ट प्रोग्राम लेके मुझे समझ में आ गया कि जो मैं अभी तक कर रहा था गलत कर रहा था, तो मास्टर ट्रेडर मुझे ज्वाइन करना है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट प्रोग्राम में की है उसको हम रीएम्बर्स कर देंगे, उसको हम एडजस्ट कर देंगे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। अभी ये ऑफर रनिंग है, कब ये खत्म हो जाएगा पता नहीं, 1 मंथ के अंदर आपको ये डिसीजन लेनी है शॉर्ट प्रोग्राम लेने के पहले। आइए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 जो है वो है बिल्डअप प्री एंड पोस्ट ब्रेकआउट। बिल्डअप मतलब प्राइस जो है ब्रेकआउट होने के पहले बिल्डअप है, प्राइस जो है ब्रेकआउट होने के पहले या ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन करती है। तो देखिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज, बार बार कह रहा हूं कि एक ट्रेंड होना चाहिए, मोमेंटम शुड बी ऑलरेडी इन सेट। फिर यहां पर देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है और यहां पर देखिए बिल्डअप हो रहा है प्राइस, मतलब कि अच्छे मूवमेंट के बाद प्राइस जो है बिल्डअप बना रहा है। बिल्डअप मतलब कि वेट कर रहा है, रुक रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, धीरे धीरे परेशान करेगा आपको। एक दिन आप बैठे हैं ब्रेकआउट के लिए, नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें, 2 हफ्ते तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक ही रेंज में घूम रहा है। आप बोलोगे क्या बोरिंग इंसान है यार, इसको निकालो। और जैसे ही आपने अपने वॉचलिस्ट से निकाला, ठुर्र करके पकड़ ही नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे, रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। बिल्डअप देखिएगा, ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के बाद कहीं पर भी बिल्डअप मिलता है, ऑलवेज लुक एट द बिल्डअप। देखिए ब्रेकआउट के बाद बिल्डअप, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ और ये साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कंसोलिडेशन हो गया। आपको परेशान कर रहा है, आपको एंट्री यहां पर दिला दी, आपको एंट्री दिला के परेशान कर रहा है। आप बहुत परेशान हो रहे हो, अरे यार ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये मेरे दोस्त ने जो स्टॉक लिया वो मूव कर गया, ट्विटर पे वाला ये बंदे ने ये स्टॉक लिया मूव कर गया, फेसबुक में ये बंदे ने ये स्टॉक लिया मूव कर गया। अरे यार मैंने ये स्टॉक लिया मूव नहीं कर रहा यार, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। फिर आपके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, टाइम स्टॉप लॉस। रे बाप रे बाप, किसी महान व्यक्ति ने कहा कि टाइम स्टॉप लॉस भी होता है। ये अभी टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है ये तो आपने समझा, आधा समझा, अधूरा समझा, ये पता नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने सुना, उसने बोला कि अगर 4-5 दिन के अंदर अगर आपके स्टॉक को काम नहीं करता है तो गेट आउट ऑफ द स्टॉक। बस आप गौतम बुद्ध की तरह ऐसे बैठे थे बोधि ट्री के नीचे, आपकी जो है सारे जो शरीर के जितने भी चक्र हैं सब एनलाइटेंड हो गए, आपने लिया अपना टाइम स्टॉप लॉस। जैसे ही आपने टाइम स्टॉप लॉस लिया, ये टर करके हनुमान की तरह छलांग लगा के चल दिया।
हुआ है आपके साथ? भाई मेरे साथ तो हुआ है, मैं एडमिट करता हूं मेरे साथ हुआ है, और फिर बाद में मैं ही सीखा कि ये सब जो है ना सब बकवास है। देयर इज नथिंग। अब देखिए मैं बोलूंगा तो लोग बोलोगे कि यार ये तो सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, राइट? तो ये चीज याद रखिएगा, बिल्डअप होता ही है आपको परेशान करने के लिए। और ये जो बिल्डअप, देखिए रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर मार्केट को नहीं चला सकते, बेसी दिन तक, बेसी जोर तक नहीं चला सकते। मार्केट चलाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनकी बाइंग पे, उनकी सेलिंग पे मार्केट चलता है। तो वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। और यहां पर वही आपको परेशानी कर रहे हैं, यही आपके परेशानी का कारण ही यही है। तो आपने टाइम स्टॉप लॉस लिया, मार्केट उड़ गया। बिल्डअप, देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर प्राइस रुक गई, ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट करके प्राइस यहां पर रुक गई। लुक एट द बिल्डअप, बिल्डअप हो रहा धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, और उसके बाद सर से गया रॉकेट। तो बिल्डअप प्री एंड पोस्ट ब्रेकआउट, ये बिल्डअप जो है ब्रेकआउट के पहले भी हो सकता है और ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अरे हाई मोमेंटम, जैसे 4 सेटअप हम लोगों ने ज्वाइन किए, हाई मोमेंटम, सब में पहले ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। 5वां और लास्ट जो है हमारा, वो है बॉलिंगर बैंड्स विथ बैंडविड्थ इंडिकेटर। बैंडविड्थ इंडिकेटर क्या होता है? देखिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के बारे में हम लोगों ने सबने सुना है, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं। देखिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्या होती है पहले ये समझते हैं, और उससे बैंडविड्थ क्या करता है हम ये भी समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्या होती है। तो जब बैंड जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए, तो इसे बोला जाता है कि बैंड जो है वो प्राइस को स्क्वीज कर रही है, राइट? यहां पर जो प्राइस होंगे, यहां पर जो बार होंगे या कैंडल स्टिक्स होंगे, जो भी होंगे, उसको प्राइस जो है, वो बैंड जो है वो प्राइस को स्क्वीज कर रही है। फिर यहां से ब्रेकआउट मिलता है और ये ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, या नीचे की तरफ, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, तो बॉलिंजर बैंड इसे स्क्वीज बोला जाता है। इस स्क्वीज को मेजर करने के लिए ये दोनों बैंड के डिफरेंस को, अगर हम इन दोनों बैंड के डिफरेंस को निकाले तो स्क्वीज मेजर हो जाएगा। तो अगर दोनों बैंड का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि दोनों बैंड दूर है, दोनों बैंड एक दूसरे से दूर हैं। अगर डिफरेंस दोनों बैंड में ज्यादा है, अगर डिफरेंस दोनों बैंड में बहुत कम है, इसका मतलब दोनों बैंड एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो ये स्क्वीज बता देगा। तो एक इंडिकेटर आता है बैंडविड्थ बोल के, ऐसे वो नीचे बनता है। तो अगर ये बैंडविड्थ 0 के जितना करीब हो, इसका मतलब दोनों बैंड एक दूसरे के बहुत करीब है, और ये ऊपर 100 की तरफ हो, तो इसका मतलब कि दोनों बैंड जो है एक दूसरे से बहुत दूर है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये स्क्वीज होगा, स्क्वीज के बाद बैंड एक्सपैंड होगा। देखिए हमेशा प्राइस जो है इसी पैटर्न में चलती है, ये स्क्वीज होती है, फिर एक्सपैंड होती है, फिर स्क्वीज होती है, फिर एक्सपैंड होती है, हमेशा इसी पैटर्न में प्राइस चलती है। तो यहां पर ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हमें ढूंढनी है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जब एक्सपैंड होती है, इसका मतलब प्राइस मोमेंटम में है। देखिए ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, तो प्राइस जब एक्सपैंड होगी ना, ये बैंड जब एक्सपैंड होगा, इसका मतलब जो प्राइस है वो मोमेंटम में है। और यहां पर देखिए प्राइस धीरे धीरे ऐसे, तो जब प्राइस मोमेंटम में होती है, प्राइस जब मूव होती है, प्राइस जब ट्रेंडिंग होती है, तो बैंड जो होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। और जब प्राइस की जो वोलेटिलिटी होती है, प्राइस की मूवमेंट बहुत कम होती है, तो बैंड जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं। हमें इससे मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन। बढ़िया। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी ट्रेंड नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ट्रेंड पहले होना चाहिए। दूसरा देखिए यहां पर स्क्वीज। अब ये देखिए ये बॉलिंजर बैंड जो बैंडविड्थ है, ये देखिए ये जो है 0 के आसपास आ गया, 0 के आसपास आ गया।
जीरो के बहुत करीब है, इसका मतलब बैंड में डिफरेंस बहुत कम है, बैंड प्राइस को एकदम स्क्वीज कर रही है। अब तो प्राइस यहां से एक्सपैंड होगा ही होगा, राइट, प्राइस यहां पर एक्सपैंड। अच्छा, कई किताबों में लिखा रहता है कि प्राइस एक्सपैंड होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये हमें नहीं पता, वो हमें एक्चुअली नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप समझो कि अगर आप एक ट्रेंड का बेस लेके चल रहे हो, अगर यू आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड, एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होता है कि जो ब्रेकआउट होगा वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होगा, राइट। तो ये एक अजम्पशन होती है हमारी। तो यहां पर देखिए ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज यहां पर एकदम जीरो के करीब, मतलब कि बैंड बहुत टाइट है। नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर एन एक्सपेंशन, और एक्सपैंड किया। नेक्स्ट इंडी सेम ऑलरेडी ट्रेंड इज इन प्लेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड शुड बी इन प्लेस, एंड देन यहां पर स्क्वीज, लुक एट इट, जीरो के पास स्क्वीज, मतलब जीरो के पास मतलब बैंड्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, आप समझिए बहुत कम है, बहुत टाइट है, राइट। एंड देन देयर इज एन एक्सपेंशन, विस्फोट, एक्सपेंशन, है ना सर, समझ में आ रहा है? इजी है सर, जाके देखो चार्ट पे, देखो बहुत सारे चार्ट देखो, बार बार देखो, आपको क्लैरिटी अपने आप ही मिलेगी। ओके, और यहां पर देखिए अगेन सेम थिंग, ट्रेंड इज इन प्लेस, प्राइस बहुत स्क्वीज, जीरो के पास प्राइस स्क्वीज हो रही है, प्राइस को एकदम दबाए। देखिए किसी भी चीज को बहुत देर तक आप कंप्रेस करके नहीं रख सकते, राइट, इट हैज टू एक्सपैंड, एक लेवल के बाद एक्सपैंड होगा, और वही यहां पर हो रहा है, एक्सपैंड होने के बाद इट मूव्स अप, विस्फोट, धमाका, दिस इज व्हाट वी वांट। एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।